अच्छा, उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं एक आइकन लगाकर कि क्या वो आइकन शो हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ जाके हम आइकन्स पे जाते हैं। आइकन्स पे चले गए और यहाँ जाके होम लिख दिया और इसको सर्च कर दिया और यहाँ से इसको बोलते हैं भाई 5 वाले वर्जन के दिखाओ। हमारे पास ये आइकन आ गया, इस पर क्लिक किया तो ये एक लिंक आ गई। इस लिंक को कॉपी करके अभी के लिए यहाँ लगा के रखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये आइकन शो हुआ या नहीं हुआ। तो ये आइकन शो हो गया, इसका मतलब फॉन्ट ऑसम इजीली लग गया। ये तो हमने लास्ट क्लास में लगाया हुआ भी था, ऐसे ही है ना भाई, बहुत इजी है फॉन्ट ऑसम तो लगाना। यहाँ तक सबके पास हो गया, फॉन्ट ऑसम लग गया। अच्छा, ये लिंक मैं रख रहा हूँ, अगर किसी को लिंक नहीं ना मिल रही और टेंशन में कि लिंक कहाँ से आएगी, तो ये एयरफोर्स शेयर पे रख रहा हूँ, आप यहाँ से उठा सकते हो। इंटरनेट सबके पास चल रहा है भाई? नहीं चल रहा? ऐसे कितने दिन के सिस्टम चल रहे हैं, नेट नहीं चल रहा। जिनका नेट नहीं चल रहा वो आइकन की जगह डॉट ही लगाने पे, ठीक है भाई? अब यही हो सकता है ना यार। आगे चले भाई। सबसे पहले इसकी यूआई तैयार कर लेते हैं, फिर इसकी स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे। अब इस आई के बाद एक अटैग बना दिया और उसके अंदर हमने होम लगा दिया और यहाँ देखते हैं तो इसके आगे होम लिखा हुआ आ गया। सही है भाई? देखो, कोशिश करो सब साथ साथ चलो ताकि सबका एक साथ काम हो सके। या मैं सीन शो करा देता हूँ, इसको आप घर पे जाके ट्राई करना। ऐसा सही है? हाँ। देखिए सीन शो हो रही है, सही है। क्योंकि अगर हम इस वेट में रहे ना तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे फिर। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले होम का आइकन आ गया। सेकंड देखते हैं भाई कौन सा आइकन, अबाउट का आइकन। तो यहाँ जाके इसको बोलते हैं भाई अबाउट। पर्सन का आइकन या यूजर का आइकन, ये वाला ये लगा लेते हैं। इसके अंदर जाके हमने ये आइकन लगा लिया और एक अटैग के अंदर हमने क्या लिख दिया, अबाउट। तो ये अबाउट का आइकन भी आ गया, अबाउट का टेक्स्ट भी आ गया। अब तीसरा कॉल वाला ऑप्शन, तो हम यहाँ पर आकर फोन लिखते हैं और ये कॉल का ऑप्शन आ गया, इसको भी कॉपी किया और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया। उसके बाद चौथा आइकन कौन सा है, सर्विसेज। तो सर्विसेज के लिए कुछ इस टाइप की सर्विसेज हैं, तो हमने कहा चलो भाई यही सर्विसेज लगा दो। और उसके बाद लास्ट आइकन है ब्लॉग। ब्लॉग का आइकन ये वाला है, तो हमने कहा चलो भाई ये आइकन लगा दो। अच्छा भाई, अच्छा उसका एक और भी है, गैलरी।
और एक और li बना लिया, li के अंदर ये पास कर दिया। तो हर जगह पर आइकन तो लगे हुए आगे। थर्ड नंबर पे आ गया कॉन्टैक्ट वाला, एक अटैक बनाया कॉन्टैक्ट एस सर्विसेज ब्लॉक और उसके अंदर गैलरी। तो ये सब ऑप्शन भी आ गए। सही है भाई, यहाँ तक तो बहुत इजी है। अभी तक तो सेट चल रहा है, ऐसे है ना भाई? यहाँ तक कोई सवाल है? नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें अबाउट के अंदर, इस अबाउट के अंदर कुछ मेन्यू चाहिए। अबाउट में कुछ मेन्यू लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर आए। अब देखिएगा एक चीज़, अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इस अबाउट के li के अंदर, अबाउट के li के अंदर और इस a के टैग के क्लोज होने के बाद एक हमने बना दिया div। एक क्या बना दिया? div। इसकी क्लास दे देते हैं सब मेन्यू 1। क्लास क्या दे दी? सब मेन्यू 1। उसके अंदर एक और ul, उसके अंदर एक li। अब li में हम दे देते हैं एक अटैक। अबाउट में हम क्या कह देंगे? अवर टीम। और ऑप्शन क्या होगा? अवर क्लाइंट्स और अवर प्रोजेक्ट्स। हमने ये 3 ऑप्शन दे दिए। यहाँ पे आए तो अभी ये यूआई सिर्फ इस टाइप की बन रही है। इसकी स्टाइलिंग करेंगे, ये खुद ब खुद सेट होती जाएगी। तो अभी हमने ये कर दिया। अब हमारे पास ये आ गया कॉन्टैक्ट में कुछ भी। अब सर्विसेज के अंदर, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू। ऐसे है ना भाई? क्योंकि ये जो एरो दिखा रहा है ना, इस एरो का ये मकसद है। एक मिनट, इसके अंदर ना हम ये यहाँ जाते हैं। मार्जिन माइनस बॉटम माइनस 20 पिक्सल। ये इस पर टिकता ही नहीं है, वो वैसे ही बंद हो जाता है। ये कैसे रुकेगा अल्लाह जानता है। अच्छा, तो मतलब इससे ये मुराद है कि भाई इस डेटा के आगे भी ऑप्शंस आएंगे। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास सर्विसेज के अंदर क्या हम मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपने इस सर्विसेज के अंदर यहाँ जाके एक नया डिव बना लिया और इसकी अभी के लिए क्लास रखी। सबसे पहले तो सब मेन्यू 1 आएंगे। सब मेन्यू 1 उसके अंदर एक यूएल और उसके अंदर जाकर आपने डिफाइन कर दिया एक अटैक। अब इसमें बोला भाई वेबसाइट सर्विस, ऐप सर्विस, और क्या सकते हैं डिजाइनिंग। क्यों? डिजाइनिंग वाले लोग बैठे हैं, फिर वो बोलेंगे भाई हमारा तो जिक्र ही नहीं हुआ। ग्राफिक वाले लोग बैठेंगे, बोलेंगे भाई। तो हमने इसलिए वेबसाइट भी सेल कर रहे हैं, ऐप भी सेल कर रहे हैं और डिजाइनिंग भी सेल हो रही है। अब इसके अंदर मैंने कहा भाई वेबसाइट ना 3 टाइप की हो सकती हैं, स्टैटिक, डायनेमिक, या आपको 1 पेज 2 पेज 3 पेज, कितनी सर्विसेज चाहिए। भाई समझ नहीं आ रही तो ये मेरी गलती है, सिस्टम की नहीं यार। सिस्टम को नहीं तोड़ना, मुझसे
पूछना है भाई, ये चीज़ मुश्किल लग रही है। यहाँ तक सबको समझ आ रही है भाई? सिंपल ही अभी तक तो हमने इसमें कोई यूआई बनाई नहीं है, तो हमारी इस तरह करके तो लग ही नहीं रही, क्योंकि हम सिर्फ अभी डेटा इसमें डालते जा रहे हैं। इतना लेट आपने बोला आज भी सर छुट्टी करेंगे, तो फिर सही है, बैठो भाई। अच्छा, तो आप यहाँ जाके आपने इस li के a के अंदर एक नया डिव बना दिया। एक नया क्या बना दिया? डिव, और उसकी क्लास दे दी सब मेन्यू 2। देखो 1 तो वो था ना भाई, सब मेन्यू 1 के अंदर क्या आ गया? सब मेन्यू 2, और उसको दे दिया यूएल। यूएल के अंदर li आ गया। li के अंदर सबसे पहले हमने बोला भाई वेबसाइट सर्विस के अंदर हम स्टैटिक पेज बना के देंगे आपको। 3 डायनेमिक पेज, फेसबुक टाइप वेबसाइट इंशाल्लाह बनाएंगे ना भाई हम। सही है। तो हमने क्या किया, वेबसाइट सर्विसेज के अंदर ये ऑप्शन दे दिए, स्टैटिक पेज, 3 डायनेमिक पेज और वेबसाइट टाइप, वो फेसबुक टाइप वेबसाइट हम आपको बना के देंगे। ऐप में क्या क्या होगा, इसकी भी क्लास दे देते हैं सब मेन्यू 2। सबसे पहला यूएल के अंदर li, एंड्रॉइड, और इसके अंदर iOS, और हम जो कोर्स कर रहे हैं इंशाल्लाह उस पर बनाएंगे हाइब्रिड एप्लीकेशन जो iOS पे भी चलेगी और एंड्रॉयड पे भी चलेगी। सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के लिए है, अगर एंड्रॉयड पे बनवाओगे तो इतने पैसे, iOS पे बनाओगे तो इतने पैसे, लेकिन कोड एक ही होता है, उस बेचारे के साथ टॉपी होती है। ऐसी है ना भाई, कोड एक ही होगा रिएक्ट नेटिव का, वो एंड्रॉयड पे भी चलेगा और iOS पे भी चलेगा। लेकिन क्लाइंट बोलेगा हाँ भाई एंड्रॉयड पे मैं इतनी की बना के दूंगा, iOS के लिए इतनी की बनाऊंगा, हाइब्रिड इन दोनों को मिला के डबल पैसे, जबकि तीनों के लिए कोड एक ही है। इसीलिए हमारे पाकिस्तानी कभी फ्रीलांसर प्रोजेक्ट पे अच्छा नहीं कमा पाते, क्योंकि वो क्लाइंट का भरोसा पहले तोड़ चुके होते हैं। जब उसको कल ये पता लगेगा ना कि भाई इसने एक कोड से 3 बार कमाया मेरे से, पहले एंड्रॉयड के पैसे लिए, फिर iOS के, फिर इसने बोला भाई एक ही चीज़ दोनों पे चलेगी, उसके अलग पैसे। डिज़ाइनिंग सर्विसेज के अंदर हम गए और इसको हमने क्लास दे दी सब मेन्यू 2, और डिज़ाइनिंग के अंदर हमने बोला भाई क्या होगा, यूएल, li के अंदर लोगो डिज़ाइन, और क्या हो सकता है भाई, पोस्टर डिज़ाइन, और ये तो ज़रूरी है ना भाई। अच्छा, तो आपके पास ये 3 टाइप्स की डिज़ाइनिंग वाले सर्विस दे रहे हैं, तो हमारे पास सबकी अलग मल्टीपल्स आ गई और ये शो हो गया। अच्छा, ये सब सही है। हमने कहा वो इतना सस्ता है, वो ग्राफिक वाले $100 में सब कुछ मिलेगा भाई, एक लाइन में थोड़ी, अलग अलग में चाहिए, तो इसलिए हमने अलग अलग li में डाल दिया इसको। तो ये आ गया आपके पास
तो ये आ गई सिंगल वाली, ये आ गई मल्टीपल वाली। सही है भाई। अब आप इसमें तो अगर जब ये सही करके कॉल हो गई तो आप इस पे भी बना पाओगे, इस पे भी बना पाओगे। सिर्फ क्या है कि क्लासेस का फर्क आएगा, सब मेन्यू 1, सब मेन्यू 2, ये सब। अब इसके चलते हैं CSS की स्टाइलिंग करना। अब हमने यहाँ पे जाके बोला सबसे पहले तो मार्जिन 0 पिक्सल, ये लाजमी है, ऐसी है ना भाई, क्योंकि ये जब होगा तो ही काम सेट होगा। तो आपने मार्जिन भी 0 पिक्सल कर दी और ये भी 0 पिक्सल कर दिया। उसके बाद आपने क्यों ना इसको पूरे को एक कंटेनर में दे दें ताकि सेट हो जाए। इसको क्लास दे दी कंटेनर, ताकि इस पूरे कंटेनर पे स्टाइलिंग कर सकें। और इस पूरे UL को उठा के यहाँ से इस कंटेनर के अंदर डाल दिया। अब बिल्कुल लाइन इसके साथ मिल गई और कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। सिंगल डबल वो सब खत्म हो गया क्योंकि हमने ये लगा दिया ना भाई। जैसे ये लगता है एक्स्ट्रा स्पेस और ये सब कुछ सेंटर खत्म कर देता है। तो सबसे पहले हमने बोला भाई एक कंटेनर आपने बनाया है, कंटेनर पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ये सेट कर दो और टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दो। तो ये सब बेचारे ये ऐसे सेंटर में आ गए। उसके बाद हमने बोला भाई ये कंटेनर के अंदर UL है और UL को डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स ये कर दो। तो ये सब बेचारे इस तरह करके आ गए। ये हालत इसकी अभी ख़राब होगी, टेंशन नहीं लेना, ये खुद ब खुद सेट होता जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले इनलाइन करने के बाद हमने बोला यार ये जो डॉट्स आ रहे हैं ना ये भी रिमूव हो जाएं। तो आपने बोला भाई लिस्ट स्टाइल तो क्या कर दो, नन कर दो। तो वो जो डॉट थे वो ख़त्म हो गए। उसके बाद आपने बोला भाई ऐसा करो, तो ये कंटेनर है ना, कंटेनर के अंदर UL और UL के अंदर LI, इसकी थोड़ी सी विड्थ सेट कर दो, विड्थ 200 कर दो और मार्जिन 5 पिक्सल, पैडिंग अभी के लिए 10 पिक्सल। तो ये बेचारे हालात इसके कुछ इस तरह करके हो गए। सही, तो मतलब कुछ ना कुछ तो अवर टीम बाकी सब छुप गया, वो आगे पीछे हुआ पड़ा है, तो परेशान नहीं होना, सब सेट हो जाएगा। तो अभी ये कुछ इस टाइप का हो गया। उसके बाद हमने बोला भाई इसके बाद जो कंटेनर है, कंटेनर में जो UL है, UL के अंदर जो LI है और उस LI पर जो ये है इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन हुआ तो नीचे से ये लाइन मिट गई। उसके बाद आपने दूसरी प्रॉपर्टी लगा दी भाई इसका कलर वाइट कर लेते हैं जी जी। हेडिंग पैडिंग हमने 10 पिक्सल, ज़्यादा है तो कम कर देते हैं भैया। तो वाइट में तो ये बिल्कुल अच्छा हमने कलर ऐसा रखा है, वाइट में जरा बिल्कुल ही गुम हो जाएगा। अब सही है। अब ये आइकन के कलर, चलो आइकन का कलर भी देखते हैं। या इसको शराफत से कुछ ऐसा कलर दे दो कि अब कुछ सेट लग रहा है। अच्छा ये वो सबके सब वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसी है ना भाई। अब आपने क्या किया, एक ये किया और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
ताकि भाई ये नज़र तो आए ये क्या लिखा है, ये सब। तो आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। उसके बाद आपने बोला भाई कंटेनर यूएल पे एल आई पे जैसे हावर हो, जिस भी एल आई पे हावर हो उसका बैकग्राउंड कलर कुछ ये कर देना और बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल कर देना। तो ये बेचारा कुछ इस तरह करके सेट हो गया। अब हम देखते हैं इसको आगे जाके सेट करते हैं। फिर हमने बोला भाई कंटेनर के अंदर यूएल के अंदर अच्छा इसमें देखते हैं कौन सी ऐसी क्लास है, FAS सही है। इस पे बोला भाई इसमें जाकर FAS पर कलर वाइट कर दो ताकि जो आइकन का कलर, अब ये हम आइकन के कलर की बात कर रहे हैं, और मार्जिन राइट साइड से ताकि बीच में नाम और आइकन के बीच में स्पेस आ जाए। तो ये दोनों वाइट कलर के हो गए। और अब देखते हैं भाई उसके बाद अब हमने बोला भाई सब मेन्यू 1 जो है ना डिस्प्ले नन कर दो। सब मेन्यू 1 सही तो है। अच्छा नाम क्या है इसका, अच्छा माइनस है बीच में, सही, इसलिए नहीं हटा वो। तो अब ये बेचारा कुछ सेट हो गया, सही है भाई। कुछ हालत इसकी उस टाइप की होती हुई जा रही है। और हमने बोला भाई जब आपके ऊपर ये कलर आएगा तो आपने कलर जो है ना वो रेड कर देना है। कलर रेड तो नहीं हुआ भैया, इसका नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि हमने कलर ए है ना उसके ऊपर, तो हम चाहते हैं अगर ये लगाना तो अब ये इसका कलर भी क्या हो गया, रेड हो गया। और हमने अब सिंपल क्या किया, हमने बोला भाई कंटेनर ये भी हो और साथ साथ कंटेनर के ऊपर जो हावर हो और हावर में जो ए हो उसका कलर भी ये कर देना, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ अब मुझे आइकन का भी कलर वही करना है। तो अब आपने इसके लिए भी क्या किया, कोमा लगाया। ये सब क्लासेस हमने पढ़ लिए हैं, ये सब हम टाइप सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, ऐसे ही है ना भाई। और बोला .FAS को ये कर देना। तो अब आइकन भी रेड हो गया और ये भी रेड हो गया। यहां तक सबको समझ आ गई भाई। अब आगे चलते हैं। अब बोला भाई कंटेनर के अंदर जो यूएल है, यूएल पे जो LI है, LI पे जब हावर हो, मतलब जिस LI पर हावर हो, अगर अब जैसे इस पे सब मेन्यू है तो नीचे उसके मेन्यू आ जाए, ऐसे ही है ना भाई। जिसके सब मेन्यू होंगे उसके सब मेन्यू दिखाओ। आपके फर्स्ट क्लास है, इससे पहले क्लासेस ली हैं, मैंने कहा आज फर्स्ट टाइम बैठे हो, देखा ना इसलिए। डॉट सब मेन्यू 1 और सब मेन्यू 1 में जाकर आपने बोला, अब ये बोल रहे हैं कि जब LI के ऊपर हावर हो और उसका सब मेन्यू 1B हो क्लास, तो आपने उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देना। क्या कर देना है, डिस्प्ले ब्लॉक। ये किया, ये आप देख रहे हो। अब जिसके नीचे वो डेटा है वो शो करवा रहा है। हमने क्या बोला, हमने बोला कंटेनर में यूएल पे LI, जब LI पे हावर हो, हावर तो पता है ना भाई, ये प्रॉपर्टी हम सब पढ़ चुके हैं। जैसे ही हावर हो तो उस पर अगर तुम्हें सब मेन्यू 1 की क्लास मिलती है तो
उसको डिस्प्ले क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। तो अब क्या होता है कि जैसे ही इसमें तो नहीं था तो इसलिए कुछ भी शो नहीं किया, इस पे था तो ये आइकन इसने दिखा दिए, ये सब के सब। अब हम तो ये लाइन में जाते हैं, इस तरह करके जाते हैं ताकि ये लाइन में आ जाए। तो इसके लिए आपने लगाया पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे एब्सोल्यूट लगाया, अब जो वो पीछे उसका सिंपल पिंक कलर आ रहा था वो तो रिमूव हो गया। वो क्या हो गया, अगर मैं ये नहीं लगा रहा था तो देखिए फर्क क्या आता है भाई इसी के अंदर। अब कोई बोलेगा भाई ये इसका थोड़ी है, कॉन्टैक्ट इसका थोड़ी है, तो हमने लगा दिया क्या, पोजीशन। जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हैं अब वो नीचे आ गया। लेकिन अब भी बोलने वाला तो बोल सकता है कि कॉन्टैक्ट अस के नीचे ये आ रहा है, तो ये मेन्यू बार तो इसका है, ऐसे ही है ना भाई। ये मेन्यू किसका है भले, ये तो अबाउट अस का है, तो ये इस लाइन में आए। उसके लिए हमने पास किया, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं ताकि फ़र्क का नजर आए। बैकग्राउंड कलर इसको कर देते हैं ऑरेंज, रंग बरंग बनाते हैं ना तो मज़ा भी आए। तो ये कुछ सेट हो गया, सही है भाई। अब ये कुछ है ताकि बैकग्राउंड कलर से क्या हुआ कि भाई ये पूरी की पूरी इसकी विड्थ है। उसके बाद थोड़ी सी इसमें मार्जिन पास कर देते हैं, मार्जिन टॉप से, क्योंकि अभी के ये बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल मैच हुआ पड़ा है। तो अब क्या हुआ, अब ये वो मसला है। तो आपने मार्जिन जोन से ना इतनी रखनी है ताकि बीच में स्पेस बराबर रहे। अब ये मैंने किया, अब भी यूजर मुश्किल से आ रहा है। जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ मसला क्या, मार्जिन का, ओनली मसला किसका है, मार्जिन का। अब जैसे मैंने इसको 10 पिक्सल किया था तो इस पे भी यही हो रहा है, देख लो। अब वो नीचे लेके आ ही नहीं पाता, जैसे ही नीचे आता है वो हट जाता है। तो आपने कोशिश करनी है इसके स्पेस चेक करना है कि कितने स्पेस तक सही सेट हो रहा है। हमने सपोज किया भाई इसका स्पेस जो है ना वो आप 10 पिक्सल पे रखो, 6 की जगह मेरे ख्याल 5 होना चाहिए, ऐसे ही है ना। अब सही है, अब बिल्कुल सेट चल रहा है। तो आपने इतना स्पेस रखा। उसके बाद अब क्योंकि ये बिल्कुल लेफ्ट साइड से थोड़ा सा पीछे है, इसका जो ये है ना यहाँ से स्टार्ट नहीं है, तो हमने बोला क्यों ना भाई ऐसा कर लो, मार्जिन लेफ्ट -10 पिक्सल कर दो, थोड़ा सा पीछे कर दो। लेकिन ये ज़्यादा पीछे हो गया, तो ये सब वैल्यू आपने सेट करके रखनी है। तो अब मेरे ख्याल बिल्कुल सेट हो गया। अब वो लाइन बिल्कुल उसकी मार्जिन के साथ सेट हो गई। अब उसके बाद आपने क्या किया, आप इधर आए, आपने बोला भाई दोबारा से देखो, ये मेन क्लासेस कंटेनर, आपको हर चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। कंटेनर पे यूएल पे जब li पे हावर हो, और जब अगर उसके अंदर भाई तोड़ना नहीं है, नीचे गिर रहा है ये, उसको भी समझ नहीं आ रही बेचारे को, है पोस्टर को भी कि क्या चल रहा है। यहाँ तक सबको समझ आ रही है भाई, पोस्टर को तो समझ नहीं आई, वो तो नीचे गिर गए। आपको आ रही है सबको, सही है। तो आपने बोला भाई सब मेन्यू 1, और सब मेन्यू 1 के अंदर जाके एक है यूएल, एक क्या है यूएल, और यूएल पे आपने पास कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक। जैसे ही डिस्प्ले ब्लॉक किया सब एक लाइन में आ गए, सही है भाई। हमने क्या पास किया, सिंपल डिस्प्ले ब्लॉक के भाई जितनी लेंथ आपको मिली थी ना। अब होता क्या था, यूं तो नहीं चाहिए हमें, तो यूं करके चाहिए, तो हमने इसके लिए क्या लगा लिया, डिस्प्ले ब्लॉक। अब जैसे डिस्प्ले ब्लॉक लगाया तो ये आ गया। अच्छा ये जो इसका कलर आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है ना।
चेक करते हैं भाई, ये जो कलर आ रहा है ये थोड़ा सा ख़राब कर रहा है मसला। अच्छा, इसको तो अब तक देखा ही नहीं है, इसकी तो हालत और भी ख़राब है इस बेचारे की। तो ये फर्स्ट टाइम पे ऐसा कलर क्यों दिखा रहा है? फर्स्ट टाइम पर क्योंकि एक ही अंदर पड़ा है। और बस पानी में ये 4 से 6 वाला था, हाँ तो इनके लिए कल 5 से 7 कल सिर्फ क्लास में 5 से 7 और जो फिलेटर वाला उनकी 7 से 9 तक। सही। और 3 बजे वो वाली की 2-3 बार लगाया कल वाला। आवर टीम, ये का टैग। अच्छा, वो मसला सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये लगाया हुआ है कि कंटेनर के अंदर, यूएल के अंदर एलआई पे जाकर हावर का सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड अब सेट है। क्योंकि हम जब ये नहीं ना लगाते, अब इससे मसला क्या होता है, आप देख रहे हो आवर टीम जो था उस पर ही वो इस टाइप का उसने कलर दे दिया। लेकिन हम तो चाहते हैं कि भाई जब इसके ऊपर जाए तो सिंपल कलर हो ना। हाँ क्यों? भैया क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? कोशिश करो, मोबाइल यूज थोड़ी करना है यार। अगर मेरी समझ नहीं आ रही तो हाँ, फिर आप मुझसे पूछोगे तो समझ आएगी ना भाई। मोबाइल यूज़ नहीं करना यार, कोशिश करो मोबाइल यूज़ नहीं करो भैया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है भाई? आ रही है समझ सबको? अच्छा, अब ये बताएं भाई मैंने ये क्यों लगाया, इसका क्या मकसद है? फर्स्ट चाइल्ड। अगर हम ये नहीं लगाते तो इससे मसला क्या आता है कि वो हर एक के ऊपर अवर टीम पे भी स्मॉल सा कलर दे देता है, अवर क्लाइंट पे भी, अवर प्रोजेक्ट पे भी। हमने बोला भाई ऐसा कर लो कि उसका ना फर्स्ट चाइल्ड होना चाहिए। सिंसियर की तो है, मेरे पास पीसी दो दिखा रहा है। स्क्रीन शो हो रही है भाई किसी के पास? किसी के पास भी नहीं हो रही? सबके पास इंटरनेट चल रहा है भाई? अच्छा, जब स्क्रीन शो नहीं हो रही तो भाई बोलो ना यार, बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही तो साथ साथ करते रहते। अब हुई या अब भी नहीं हुई?
अब देखिए अभी शो हुई, होगी सबके पास, होगी, लास्ट नहीं हुई। अच्छा भाई अब देखें अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनका शो हो गई है? एक ही है। इससे पहले शो हो गई थी। हुई या नहीं हुई?
अब देखें शो हुई। यही करता हूँ। स्क्रीन आ रही है सबको लास्ट तक नजर? लास्ट स्क्रीन आ रही है नजर? नहीं आ रही यार पीछे? हाँ यार अभी मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट एक ही शो करवा रहा है। ऐसे कितने जिनकी अभी ब्लैंक स्क्रीन हो गई है? 3 4, क्योंकि ये 4 एक्सेस ही मेरे पास हैं, बाकी हो गई। शुक्र है लास्ट हो गई। बे यार आपका भी नहीं हुई। ऐसे कितने जिनके पास हो गई है यार? लास्ट वाले आगे आ सकते हैं यहाँ, या तो आगे आगे बैठ जाएं, या तो आगे आ जाना। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास तो इसलिए हमने यहाँ पे जाकर लेस देन का साइन लगाया था, ताकि मसला ना हो और बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जाए। और ये बैकग्राउंड कलर जो रेड सेट किया उसको हटाते हैं, ये मसला कर रहा है। अब सेट है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो आ रहा है कौन सा आ रहा है बैकग्राउंड कलर इसका? ये वाला। तो हम इसको चेंज करके इसको भी वही का वही कर देते हैं, ताकि सेम हो जाए। यही वाला कंटेनर कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, तो अब बिल्कुल सेट हो गया। सही है भाई यहाँ तक? अब इसकी हालत बहुत ख़राब है बेचारे की, लेकिन इसको भी सेट करते हैं, जो कि वेबसाइट के अंदर जो 3 ऑप्शन है इसकी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब एक चीज़ और रहेगी सब मेन्यू 2 के अंदर और 1 के अंदर। कंटेनर के अंदर मार दिया यूएल पे एलआई, और जब एलआई पे हावर हो और उसके सब मेन्यू 1 के यूएल के अंदर एक एलआई है, उस एलआई पे जाके बॉर्डर बॉटम मार दो 3 पिक्सल सॉलिड और वाइट कलर का। ये हम क्यों मार रहे हैं? ताकि जो नीचे है ना, ताकि ये बीच में लाइन लगी हुई आ जाए। देख रहे हैं ये जो बीच में लाइन आ रही है, तो हमने इसलिए लास्ट में इसके ये लाइन मार दी, ताकि अलग अलग थोड़ा फर्क आ जाए। जैसे ये आपका इन सब में लाइन आ गई, तो इसके लिए हमने ये लगा लिया। और उसके साथ हर तरह से थोड़ी थोड़ी पैडिंग मार देते हैं, पैडिंग 2 पिक्सल, तब बिल्कुल ये सेट हो गया। तो अब अभी तक प्रॉपर्टीज वही की वही हैं, कुछ इसमें नया यूज़ नहीं किया। सिर्फ क्या है कि यूज़ करने का तरीक़ेकार हमें आना चाहिए, किस प्रॉपर्टी को कहाँ पे यूज़ करना है ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, कंटेनर में जाके यूएल और यूएल पे एलआई, जब उस एलआई पे हावर हो और उस पे एक सब मेन्यू 1 का यूएल एलआई का लास्ट चाइल्ड, अब ये हम क्यों कर रहे हैं? देखें, इससे पहले क्या था, जब जिसके नीचे कोई मेन्यू बार नहीं है, मतलब जिससे
बाद कोई ऑप्शन नहीं है जैसे ये। अब इसके नीचे वाइट लाइन आने का मकसद बनता ही नहीं है, ऐसे ही है ना भाई। तो इसलिए हमने बोला कि आपका कंटेनर, उसका यूएल, उसका एलआई, उस पे जब हावर होगा, उसका सब मेन्यू 1 के एलआई का सबसे आखिरी चाइल्ड, उस पे बॉर्डर बॉटम क्या कर दो 0 पिक्सल, ताकि बॉर्डर उस पे लगा ही ना हो। तो अब जो वाइट वाला है वो सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे दिखाएगा ही नहीं। उसके बाद अब हम यहाँ पे आए, अब सब मेन्यू 1 के अंदर जो एलआई है, जब एलआई के ऊपर हावर किया जाए तो हमने बोला भाई कलर इसका रेड कर देना और फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड कर देना। जब वो एलआई पे हावर हो, तो अब क्या, जब इसके ऊपर हावर होगा तो इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। इस टेक्स्ट की बात कर रहा है कि बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अब सब मेन्यू 2 जोन सा है, इस पे जाकर इसने बोला भाई यहाँ पर जाओ, सब मेन्यू 2 डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। अब डिस्प्ले ब्लॉक तो इसने कर दिया, लेकिन क्या है कि भाई हमें तो ये ऑप्शन राइट साइड पे चाहिए। कहाँ चाहिए ताकि यहाँ पे शो हो जाए। तो हमने यहाँ पे आके मार दी पोजीशन रिलेटेड, पोजीशन नहीं सॉरी रिलेटेड टू बाय डिफॉल्ट आ रही है ना यार, क्या मारनी है एब्सोल्यूट। अब ये इसके ऑप्शन आ गए। अब इन तीनों ऑप्शन को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो हमने बोला भाई मार्जिन लेफ्ट 230 पिक्सल कर दो। अब आपके पास ये तीनों शो हो गए। और ये कुछ ज़्यादा है, इसको हम 200 पिक्सल करते हैं। लेकिन अब इसमें एक मसला है कि एक तो इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। स्टैटिक पेज, अच्छा इसके बाकी ऑप्शन कहाँ जाते हैं? बाय डिफॉल्ट इसको करते हैं नन। सब मेन्यू 2 कहाँ पर है भाई हमारे पास? ये रहा सब मेन्यू 2। इसके अंदर एक क्लास दे देते हैं हावर में।
सब मेन्यू 2 और ये उठा के इसको दे दिया। और इधर हावर मी लगाया हुआ है। ये हमने लगाया हुआ है मी, ये टैब है। सही है भाई। अब आपने क्या किया, हमारी मिस्टेक क्या थी, हमने जो हावर मी की क्लास थी ना वो हमने यहाँ पे लगाई है। अब बताएं इस पे ये काम क्यों नहीं कर रही थी। मैंने यहाँ पे लगाया है कि हावर मी पे जब हावर होगा और उस पे जो सब मेन्यू 2 है उस पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देना। तो ये काम इसलिए नहीं कर रही थी कि भाई एक अटैक यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे एंड हो जाता है, इसके बाद तो उसको सब मेन्यू 2 की क्लास कोई मिलती नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसे भी लगाएं जिसके अंदर सब मेन्यू 2 की क्लास आए। तो हमने यहाँ से उठा के कहाँ पे लगा दिया, LI के ऊपर। अब क्या है कि हमने यहाँ पे जाके बोला बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, अगर हम ये नहीं ना सिंपल कर रहे तो इससे मसला क्या है, वो सबके सब शो करवाता है। वो यहाँ पे सबके सब स्टैटिक पेज, डायनेमिक पेज ये भी शो करा रहा है। अब हमने बोला भाई बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, डिस्प्ले नन। अब जैसे वो जिसके ऊपर जाएगा, जिसके ऊपर हावर करेगा, उसका सब मेन्यू 2 डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। ये हमने क्यों लगाया पोजीशन एब्सोल्यूट। अगर ये हम नहीं लगाते तो मसला क्या आता है, वो इसके अंदर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। हमें तो उससे हटा के लगाना है। तो हमने क्या लगा दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आ गया। अब ये मसला है, इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, जो मार्जिन लेफ्ट दिया ना उसको 200 सेट कर दो। सही है भाई। तो अब आप जिस ऑप्शन पे जाओगे उस पे सेट हो। अब इसके अंदर जितने भी ऑप्शन होंगे, जैसे आपके पास अगर ये 10 ऑप्शन है तो ये 10 के 10 दिखाएगा। और जैसे आप सेकंड पे जाओगे 3 कर देगा। तो मतलब ये इसके ऊपर आप डिपेंडेंट है, जितनी वैल्यू हम इसको देंगे उतनी वैल्यू ये शो कराएगा। सही है भाई, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। इसमें कोई सवाल है? जी जी हाँ, अगर आप इसका वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने हटा दिया ना, लेकिन इस पे उसने मेरे ख्याल लगाया हुआ नहीं है, क्योंकि हमने लगाया ना, हमने यहाँ पे जाके लगाया है लास्ट चाइल्ड सब मेन्यू 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब मेन्यू 1 ही है, ये सब मेन्यू 1 ही है, उसने शो नहीं कराया। अगर हम इसका कलर देखने के लिए इसको ये करते हैं ताकि हमें कलर वजू नज़र आ जाए। वाइट ही शो हो रहा है भाई इसका, तो
कहाँ था, ये नहीं था, कौन सा था, ये वाला, ये वाला। इसको हम बोलते हैं भाई अभी के लिए तुम ये कलर रख लो। अब देखते हैं इसे कलर चेंज, हाँ ये है ना। अब देखो लास्ट वाले पे शो नहीं करा रहा, देख लो वो कोई भी लास्ट पे नहीं शो कराएगा। आ रहा है नजर, ये नहीं आ रहा। तो इस तरह करके आपने सिंपल ये nth चाइल्ड का मकसद ये है कि उस पर मत लगाए लास्ट चाइल्ड पे, और ये लगाया सब मेन्यू 1 के यूएल के एलआई पे जाके, और एलआई का सबसे आखिरी चाइल्ड। सही है भाई। तो अब मल्टी लिस्ट तो हम इजीली बना सकते हैं ना भाई, मतलब इस टाइप की नेविगेशन बार आ जाए तो हम इजीली बना सकते हैं। अच्छा अगर मुझे इसमें भी आगे भी ऑप्शन चाहिए तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल क्या है, आपको सबसे पहले बाय डिफॉल्ट उसको डिस्प्ले नन करना है, डिस्प्ले क्या करना है, नन करना है, और ये प्रॉपर्टीज लगा देंगे वो, क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक मारोगे सब एक लाइन में आ जाएंगे, एब्सोल्यूट मारोगे लेफ्ट से राइट साइड पे चलने जाएंगे, जितना लेफ्ट करना होगा वो आप मारोगे, टॉप मारोगे, बस क्या है कि आपने स्टार्ट कंटेनर से लेना है, क्यों, ताकि सब चीज़ें कंटेनर के अंदर रहें, कंटेनर के बाहर ना जाएं, फिर वो कंटेनर का काम है खुद ब खुद सब सेट करते जाएगा। तो हमने सिंपल क्या किया, सबसे पहले मार्जिन सेट की, फिर इसका बैकग्राउंड कलर सेट किया, टेक्स्ट अलाइन सेट किया, डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स, ये यूं करके हो जाता। अगर हम ये ना देते इनलाइन फ्लेक्स तो एक एक प्रॉपर्टी बड़ी काम की। अभी तो जैसे हमने सिर्फ इसको बंद किया पूरी यूआई हमारी बिगड़ गई। तो इसलिए इन सब प्रॉपर्टीज को हमें सीखना है, किस प्रॉपर्टी को कहाँ पर यूज सही करना है। अब जैसे मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक करूं, डिस्प्ले ब्लॉक करूं तो भी काम नहीं हुआ। अब इनलाइन फ्लेक्स क्या है, जितनी विड्थ आपको मिली है वो, और साथ उसको इनलाइन 100% करो। तो जैसे हम ये करते हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं, सेट हो जाते हैं। अब आप इसको छोटा करो बड़ा करो, वो अपने हिसाब से जितने एलिमेंट डालते रहोगे वो सेट करता जाएगा। इनलाइन फ्लेक्स, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज है, सिर्फ इनलाइन करो इस तरह करेगा वो। क्योंकि अच्छा अब आप बोलोगे इनलाइन, क्योंकि बाकी जो है ना, बाकी प्रॉपर्टीज भी तो उस पर काम कर रही है ना, कहीं पे डिस्प्ले ब्लॉक लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाली प्रॉपर्टी को मिला के हमने नीचे वाला काम किया है। अब ये डिस्प्ले ब्लॉक क्या कर रहा है, आ रहे वो सब लाइन में है, लेकिन डिस्प्ले ब्लॉक लगा है, सबको लाइन के नीचे लेके आ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जाके लगा दिया क्या, डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स। लिस्ट स्टाइल नन क्यों लगाया था, ताकि वो जो डॉट थे ना, ये जो स्टार्ट में इसके डॉट आ रहे हैं, ये डॉट ना आए, तो इस डॉट को खत्म करने के लिए हमने क्या लगाया, लिस्ट स्टाइल नन। ये विड्थ नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट ये आपस में सब बिल्कुल मिल जाते। अब ये भी बहुत ही खराब लग रहे थे अगर ये मिल जाते, ऐसे है ना भाई। तो हमने इसके लिए क्या लगाया, विड्थ सेट कर दी कि भाई 200 विड्थ आप ले लो, 5 है। अब आप इस पे 5 है ना, तो आपको पता है आपकी स्क्रीन होती है 100%। कितनी स्क्रीन होती है, 100%। तो 100 डिवाइड बाय 5, एक कितना आ रहा है, 20। तो आपने यहाँ पे क्या पास कर दिया, 20%। 20%। एक मिनट, एक काम क्यों नहीं कर रहा भाई। अच्छा यूएल पे जाके परसेंट इस पे काम नहीं कर रही। अगर हम इसको कम या ज़्यादा करें तो काम कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा। फिक्स तो नहीं है ये, तो ये तो कर रहा है, मतलब कम या ज़्यादा। अब आप देख रहे हो, क्योंकि हमने कंटेनर में सेट किया ना। अब कंटेनर का काम है, बाकी सब बेचारे को वो छोड़ गया।
लिया आपने, इसकी विड्थ हमने लगाई है 200 पिक्सल। अब जैसे मुझे इसमें छठा एलिमेंट भी डालना है तो मुझे पता है भाई 200 पिक्सल है, तो क्यों ना अब मैं इसको भी कम करूंगा, मतलब छठा एलिमेंट डालूंगा तो 180 तो आप इस तरह करके इसकी विड्थ सेट कर रहे होगे। सही है भाई। उसके बाद बाकी ये तो सिंपल है, मार्जिन और पैडिंग। तो ये हमने क्यों लगाया भाई सबसे लास्ट, ये क्यों लगाया यार? टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये शौक था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये लगा दिया। कोई तो वजह होगी ना जी जी। नहीं आपसे पीछे वाले, आपसे पीछे वाले नहीं पता भैया, वो सबसे लास्ट वाले कहाँ गए? हाँ भैया ये बताएं, टेक्स्ट डेकोरेशन। नींद तो नहीं ना आ गई? इतने दिनों बाद क्लास हो रही है, नींद तो आएगी। टेक्स्ट डेकोरेशन क्यों लगाया भाई? और इसमें जब ना नहीं लगाना था तो ये लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि क्या बोल रहे हैं भैया? अब थोड़ा जोर से ना। लाइन हटाने के लिए, डॉट हटाने के लिए। सही है भाई, सही बोल रहे हैं। ऐसे कितने जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आपके साथ वाले भी नहीं बोल रहे यार, जो साथ बैठते हैं। हाँ ना, तो वो भी देखो, मैंने पूछा कि भाई कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी बात को सही मान रहे हैं, आपको अपने दोस्त ही नहीं मान रहे। अब आपके दोस्त बताएंगे हाँ भाई ये क्यों लगाया भाई मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन। क्या बोल रहे हो? नहीं पता? ओके भाई, यस। लाइन को रिमूव करने के लिए देखो, हमें ना बहुत सी प्रॉपर्टीज का लाजमी पता होता है, हमने यूज किया होता है। इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं ना, तो वो इस जान के ऐसा कोड खोलेगा और उतनी बड़ी लाइन है। सबसे पहले वो क्या करेगा, यूं करके कोड खोलेगा और पूरा पेज को घुमाता रहेगा। आप पहले तो घूमते रहोगे कि वो इतना ज़्यादा कोड है, पत्नी अब क्या पूछेगा इसमें, क्या। फिर वो आसान सी चीज़ पूछेगा, ये क्या है, ये क्या काम कर रही है। आप अपने ज़हन में पहले से लेके बैठे हो, इतना बड़ा कोड था, ये पत्नी क्या था, पता होगा हमें, लेकिन हम नहीं बता पाएंगे। तो भाई कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो कि ना भी पता हो ना तो भी कुछ बताना है कि भाई ये काम कर रही है। तो हमने ये इसलिए लगाया था। अगर हम ये नहीं लगाते तो हमारे पास एक लाइन आ रही है, एक आती है इसके नीचे लाइन, ये आप देख रहे हो, इन सब के नीचे एक छोटी सी लाइन आ रही है। इस लाइन को रिमूव करने के लिए हमने लगा दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसका कलर वाइट कर दो, फॉन्ट साइज कर दो, इसका बैकग्राउंड कलर। ये वाली प्रॉपर्टी कब काम करेगी, जब उसके ऊपर हावर होगा। जैसे ही हावर होता है तो आपके पास ये इसका कलर आ जाता है। तो आपने ये लगाया, ये क्या है भाई, FAS क्लास का नाम का काम क्या है, फॉन्ट ऑसम सॉलिड। फॉन्ट ऑसम सॉलिड, जी हमने जो फॉन्ट ऑसम का आइकन लगाया है ना, उसकी बात कर रहा है कि भाई हमने बोला कलर वाइट कर दो, मार्जिन राइट से 10 पिक्सल कर दो। तो ये जो राइट साइड है ना, अगर हम ये नहीं करते, 10 पिक्सल नहीं लगाते, तो ये बिल्कुल आपस में बिल्कुल मैच हुए पड़े हैं। इन दोनों के बीच में स्पेस के लिए हमने बोल दिया मार्जिन राइट। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 20 पिक्सल, तो अब इनके बीच में स्पेस आ गया। आइकन्स और टेक्स्ट के बीच में स्पेस देने के लिए हमने यूज़ किया मार्जिन राइट। सही है भाई? राइट क्यों यूज़ किया? यस भैया, सबसे आगे हमने ये राइट क्यों लगाया, लेफ्ट क्यों लगाया? राइट की साइड से, यहाँ से, इस साइड से, इस साइड से।
राइट ये होगा या ये होगा? राइट नहीं, आप जहाँ बैठे हो आप सिंपल अपने हाथ के इशारा करो, मतलब हाथ जब सीधा हाथ कौन सा होता है, ये वाला। हम यू करके बैठे तो वो इस साइड की बात कर रहा है कि इसके बीच में स्पेस, ये याद रखना तो है ही नहीं ना, सीधा कौन सा उल्टा कौन सा है। सबसे बड़ी इस्लाम ने हमें एक चीज दी है कि आप जिस हाथ से हाथ मिलाते हो वो सीधा हाथ है, वो आपका सीधा है। तो मतलब राइट की बात हो रही है तो इस साइड से स्पेस की बात हो रही है, लेफ्ट साइड से हो रही है तो इस साइड से हो रही है सीधी। तो हमने इसलिए यहाँ पे राइट से करना था ना, लेफ्ट से करते तो वो यहाँ से यहाँ मैच हो रहा होता, हमें उसके यहाँ से स्पेस चाहिए था, इसलिए ये लगाया। हाँ उसके लिए ना एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे स्टिकी, मतलब अभी यहाँ पे हम यहाँ पे जाते हैं, चाहते हैं कि ये ऊपर फिक्स रहे ऐसे ही ना। तो आप यहाँ पे आकर ये फिक्स हो गया सिंपल। आप इसके लिए हमने अब तक ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। आप लगाते हो पोजीशन स्टिकी और टॉप से 0। अब क्या है कि अब मेरा यूज़र पूरे पेज पे घूमता रहे, नैप बार उसको ऊपर मिलेगी। सही है भाई? तो इसके लिए हमने सिंपल क्या लगाया, पोजीशन। अब देखो ये मेन कंटेनर, अगर ये कंटेनर नहीं होता तो फिर से हमें स्टाइलिंग करनी पड़ती, सब काम करना पड़ता। तो आपने कोशिश करनी है हर चीज़ को कंटेनर के अंदर डालना है। तो आपने पोजीशन स्टिकी लगाया और टॉप से 0 कि भाई 0% स्पेस ऊपर से होगा तो आप फिक्स हो जाना। तो ये फिक्स हो गया। फिक्स और इसमें एक फ़र्क है, अगर एक है ना फिक्स, एक ये भी प्रॉपर्टी है। अब फिक्स क्या है, ये लेफ्ट और राइट को नहीं देखेगा, फिक्स एक जगह पे बस फिक्स हो जाएगा। स्टिकी का मकसद जितनी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वो है, आप जहाँ पर फिक्स हो वो रखो, बाकी पेज को पूरा स्क्रॉल होने दो। सर नींद आ रही है या मैं लोरी तो नहीं सुना रहा यार, या समझ नहीं आ रही? अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास नीचे बाकी हमने डिस्प्ले ब्लॉक लगाया हुआ है सब मेन्यू 1 के ऊपर। ये क्यों लगाया था, ताकि फर्स्ट टाइम पर मेन्यू ऑप्शन ना शो। अगर हम ये नहीं लगाते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब के सब ऑप्शन शो हो रहे हैं, हमें ये ऑप्शन नहीं शो करवाने थे। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या लगाया, डिस्प्ले नन। फिर हमने बोला कंटेनर पे यूएल पे जिस एलआई पे हावर होगा और उसके सब मेन्यू 1 पे जाकर आप डिस्प्ले ब्लॉक कर देना, पोजीशन एब्सोल्यूट ऊपर से थोड़ा टॉप और मार्जिन लेफ्ट कर देना। तो इसलिए जैसे ये सेट करते हैं जिसमें मेन्यू बार होते हैं वो आ जाते हैं। और लास्ट पर आपने बस ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाई और आपकी नैप बार सेट हो गई। जी जी, उसका कलर वाइट हो तो गया सर्विसेज की। हाँ गुड, वेरी गुड यार, ये अभी हमने नोट किया, चेक कर लेते हैं। सर्विसेज हमारे पास है ये रही, क्योंकि वो सर्विसेज है इसलिए चेंज कर देख रहे हैं इसको कि क्या मसला है। सर्विसेज
कहाँ पर है भाई, ये इससे ऊपर ये रहा, क्योंकि इसकी क्लास का नाम क्या है, FAB, फॉन्ट ऑसम बेसिक मेरे ख्याल में, पर ये बेसिक का मुझे नहीं पता, यहाँ पे चेक कर लेते हैं ना भाई, या इसकी यार चेक करनी होगी, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन क्या है कि अभी तो हमें काम चाहिए, तो काम के लिए सिंपल क्या किया, FAS, इसको कॉपी किया, कहाँ पे हम आइकन लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं ना, इसको हमने कॉपी करके सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉमा लगाया और S से B लगा देते हैं, तो अब इसका भी कलर चेंज हो गया। बहुत सिर्फ मसला ये था कि उसकी क्लास मैच नहीं कर रही थी। सही है भाई, और कोई सवाल यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब ये कोड एयरफोर्स चेयर पे रख रहा हूँ, सिस्टम तो सबके चल रहे हैं ना, तो अपने पास नैप बार ट्राई करनी है। हाँ अब सही है भाई, फिर पहले नमाज पढ़ के आ जाओ, फिर इंशाल्लाह इसको ट्राई करो।